चंगाई, छुटकारा, पाप क्षमा, आनंद, शांति, अनंत जीवन। यह है ऐलान मसीह के क्रूस का। वह क्रूस जो गए 2000 वर्ष से पापी और कमजोर इंसान के लिए सामर्थ बन चुका है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान बनकर 2000 साल पहले धरती पर आया और पापियों की मुक्ति के लिए क्रूस पर बलिदान किया और स्वर्ग के आशीषों को हम पापियों के लिए धरती पर लाया। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 12 वचन 29 से लेकर 31 तक मैं पढ़ती हूँ, अच्छे से सुनिए। यीशु ने उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो वचन अभी मैंने आपके सामने पढ़ा, यहाँ पर एक शास्त्री प्रभु यीशु को आकर सवाल करता है कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है। तब प्रभु यीशु ने बहुत अच्छी तरीके से उसे उत्तर दिया कि हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यह है, जैसे हम खुद पर वैसे अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। तभी उस शास्त्री ने सुना और सुनने के बाद उसने कहा प्रभु को कि तूने ठीक कहा, ये सच है कि जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और अपने पड़ोसी से प्रेम रखते हैं तब परमेश्वर को इससे खुशी मिलती है। यानी इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है, कोई होम बलिदान नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर वचन में ऐसा बताया है कि शास्त्री ने आकर प्रभु यीशु को सवाल किया। शास्त्री जिसे हम जानते हैं, जिसने पवित्र शास्त्र का, वो जो खुद पंडित था, पवित्र शास्त्र क्या है ये उसे अच्छे से मालूम था, फिर भी वो पवित्र शास्त्र की बातों को प्रभु यीशु के पास से पूछवाना चाहता है। पवित्र शास्त्र यानी जूना नियम। जूने नियम में ऐसा बताया गया है कि परमेश्वर जो यहोवा परमेश्वर है, जिसने इज़राइल देश को चुना था, पर जब इज़राइल देश परमेश्वर के खिलाफ पाप करने लगा, तभी परमेश्वर ने उन लोगों को बहुत सारी आज्ञाएं दी थी, बहुत सारी, जो आप जूने नियम में पढ़ सकते हैं कि उसमें परमेश्वर ने उनको हर बात के लिए नियम दिए गए थे कि तुम ऐसा करना, तुम वैसा मत करना, तुम इस दिन को पालना, तुम इस चीज़ को मत छूना, तुम वैसा करना, तुम अपने आप को पवित्र रखना। ऐसे बहुत सारे नियम परमेश्वर ने खुद इज़राइल लोगों को दिए थे, और वो उस नियमों का पालन जब तक प्रभु यीशु नहीं आया था तब तक इज़राइल के लोग कर रहे थे। यानी ये शास्त्री, परूसी, ये सारे लोग कर रहे थे। पर प्रभु यीशु के आने के बाद उसने एक नई आज्ञा को बताया लोगों को, जो यहाँ पर मैंने आपके सामने वचन पढ़ा। और शास्त्री उसने प्रभु यीशु की परीक्षा लेने के लिए उससे पूछता है कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर ने तो हमें बहुत सारी आज्ञाएं दी है, पर फिर भी वो पूछता है कि सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है। और जब प्रभु यीशु ने उसके सवालों का अच्छी तरीके से उत्तर दिया, तभी वो खुश हुआ और उसने कहा कि तूने सच कहा है। ये सारी आज्ञाएं सभी होम बलिदानों से और सभी प्रकार की बलिदानों से बढ़कर है। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु यहाँ पर बता रहा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपने सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरा भाग बताता है जैसे खुद पर वैसे अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम वचन का सबसे पहला भाग देखेंगे कि प्रभु यीशु ने लोगों को बता दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से मन से, प्राण से, बुद्धि से और शक्ति से प्रेम रखना। ये जो 4 चीज़ें प्रभु यीशु ने बताई है, इन 4 चीज़ें मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात है। हम अच्छे से जानते हैं कि ये 4 चीज़ें हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, यानी हमारे शरीर का एक हिस्सा है। हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारे प्राण और हमारी शक्ति, और इन्हीं को लगाकर हमें परमेश्वर से प्यार करना है, ऐसा प्रभु यीशु बता रहा है। प्रभु यीशु यहाँ पर बता रहा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने पूरे मन से प्यार रखना, यानी सारे मन से परमेश्वर पर प्यार करना। मन से प्यार करना, इसका मतलब क्या? आज हम देख रहे हैं कि मन आज इंसान का कहाँ लगा हुआ है। क्यों प्रभु यीशु ने कहा कि सब अपने सारे मन से परमेश्वर से प्यार रखना? आज की दुनिया की जो परिस्थिति है वो आज हम अच्छे से देख रहे हैं। आज दुनिया के लोगों का, आज जो जगत में लोग हैं, उनका मन कहाँ पर लगा हुआ है? दुनिया की बातों में। दुनिया जो बोल रही है, लोग जो बोल रहे हैं, उन बातों से उनका मन भरा पड़ा है। आज लोगों के मन में क्या चल रहा है? क्या परमेश्वर की बातें चल रही हैं? बिल्कुल नहीं। आज लोगों का मन हर प्रकार की बुरी चीज़ों से भर गया है, हर प्रकार की अशुद्धता से भर गया है। आज दुनिया में जो कुछ चल रहा है, ये बीमारी का समय चल रहा है, अफवाहों का समय चल रहा है, ये सारी मरी में और बीमारी में आज इंसान का मन डर से भर गया है। आज इंसान का मन परमेश्वर की ओर लगा हुआ नहीं है। वो अपने मन को दुनिया की बातों में लगा के रखे हैं। इसीलिए तो प्रभु यीशु ने कहा कि तू अपने सारे मन से परमेश्वर पे प्यार करना, यानी हमें हमारे मन को परमेश्वर की ओर लगाना है। हमें परमेश्वर की बातों पे मन लगाना है, उसके सामर्थ्य पे मन लगाना है, उसके कामों पे मन लगाना है। हमारे मन के अंदर परमेश्वर के वचन होने चाहिए। हमारे मन के अंदर परमेश्वर के लिए विश्वास होना चाहिए। हमारे मन के अंदर परमेश्वर के लिए भावना होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। इसीलिए तो प्रभु यीशु बता रहा है कि तू अपने सारे मन से परमेश्वर से प्यार रखना। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज शैतान ने इंसान के मन को डर से भर दिया है। आज इंसान बीमारी से कम और डर से ज़्यादा मर रहा है। कहाँ से आया उसके मन में डर? शैतान ने निर्माण किया। शैतान को उसने इजाज़त कब दे दी? जब उसका ध्यान, उसका मन परमेश्वर की बातों से हट गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब इंसान का मन परमेश्वर की बातों पे नहीं लगता है, तभी उसके मन में शैतान काम करता है। शैतान उसके मन का कंट्रोल लेता है, उसके मन का कब्ज़ा लेता है, और तब उसके मन में पूरी तरीके से शैतान का कब्ज़ा होने की वजह से उसका ध्यान परमेश्वर की ओर नहीं लगता है, परमेश्वर के प्यार की ओर वो देख नहीं पाता है। इसीलिए तो आज दुनिया के लोग चिल्ला रहे हैं, परमेश्वर है कहाँ, परमेश्वर है कहाँ। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि उनका मन दुनिया की बातों में लगा है, परमेश्वर की बातों पे नहीं। अगर उन्हें मालूम हो जाता कि परमेश्वर जिंदा है, परमेश्वर प्यार से भरा है, आज भी परमेश्वर इंसान के ऊपर प्यार करता है, आज भी परमेश्वर इंसान की चिंता करता है, तो क्या आज इंसान ऐसा बोलता? मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए तो उसने बताया है, प्रभु यीशु ने, अपने सारे मन से परमेश्वर से प्यार करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा बता रहा है प्रभु यीशु, तू अपने सारे प्राण से परमेश्वर से प्यार करना। हमें अपने सारे प्राण से परमेश्वर से प्यार करने की आज्ञा प्रभु यीशु यहाँ पर दे रहा है। हमें अपने सारे प्राण से प्रभु पर कैसे प्यार करना है? आज हमारा प्राण कहाँ पे लगा हुआ है? प्राण यानी हमारी जान किस में बसी हुई है? हम अच्छे से जानते हैं, आज शैतान ने अगर इंसान को फंसा के रखा है तो वो सबसे पहली चीज़ है मोबाइल। आज मोबाइल में इंसान का ध्यान, उसका प्राण इतना बैठ गया है कि वो मोबाइल के बिना एक दिन भी नहीं रह सकता।
हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि वो लोग अपने मोबाइल में इतने गुम हो जाते हैं, इतनी तरह से मशगूल हो जाते हैं कि उन्हें आसपास का भी ध्यान नहीं रहता है। क्या हो रहा है? इंसान का प्राण उसके मोबाइल में चला गया है। आज इंसान को खाने की कम और मोबाइल की ज़्यादा चिंता रहती है। आज इंसान अपना पूरा प्राण मोबाइल में लगा रहा है। कितने लोग सुबह जब सोकर उठते हैं तो उनका पहला ध्यान मोबाइल के ऊपर जाता है। आंखें खोलने के बाद वो मोबाइल की ओर देखते हैं, मोबाइल में वो गुम हो जाते हैं। इसीलिए तो बताया है अपने सारे प्राण से परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर पर प्यार करना, यानी हमें अपने जीवन में सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देना है। सबसे पहला स्थान, जब हम सोकर उठते हैं तभी हमारे मुंह से सबसे पहला नाम परमेश्वर का निकलना चाहिए। अगर आप सोकर उठ रहे हैं और आपको ये अच्छी आदत है कि आप उठने के बाद सबसे पहले हाथ जोड़ते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आज तूने मुझे उठा दिया, इसीलिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। तूने मेरी आंखें खोल दी, इसीलिए मैं तेरी स्तुति करता हूँ। अगर आपको ऐसी आदत है सुबह उठकर करने के बाद, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसका मतलब आपका प्राण परमेश्वर की ओर है। अपने पूरे प्राण से परमेश्वर पे प्यार करना, यानी हमारे अंदर, हमारे जीवन में सबसे पहला स्थान हमें परमेश्वर को देना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पूरे प्राण से परमेश्वर पर प्यार करो। आज बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल गई है जिससे इंसान का मन भटक गया है। इंसान का प्राण बहुत सारी बातों में लग गया है। आज इंसान ने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को पहला स्थान दिया है, जैसे कि उसकी नौकरी हो गई, उनके धंधे हो गए, उनका कामकाज हो गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण समझता है और बाकी सारी चीज़ों को वो बाद में करता है। और सबसे बड़ी बात तो इसमें ऐसी हो जाती है कि इंसान अपनी दुनिया की बातों में इतना उसका मन लग गया है, इतने उसके प्राण बैठ गए हैं कि वो परमेश्वर की तरफ ध्यान भी नहीं देता है। कितनी बार ऐसा होता है कि लोग अपने प्राण से, अपने पूरे दिल से मोबाइल पर प्यार करते हैं, कंप्यूटर पर प्यार करते हैं, अपनी गाड़ी पर प्यार करते हैं, अपने घर पर प्यार करते हैं, अपनी नौकरी पर प्यार करते हैं, पर उन्होंने अपने जीवन में से परमेश्वर को हटा दिया है। परमेश्वर का नाम उनके दिल में से निकल गया है, परमेश्वर का नाम उनके जुबान पे से निकल गया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु आपको बता रहा है, अपने सारे प्राण से परमेश्वर से प्यार कीजिए, अपने सारे प्राण से परमेश्वर से प्यार कीजिए। आज तक आपको ऐसा लगता होगा ये चीज़ें करनी चाहिए, वो चीज़ें करनी चाहिए, सब चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी है, पर सबसे ज़रूरी बात है आपका प्राण परमेश्वर पे और लगाना। आप पूरे दिल से और पूरे प्राण से परमेश्वर से प्यार करने की शुरुआत कीजिए, उसे अपने जीवन में पहला स्थान देने की शुरुआत कीजिए। फिर देखिए आपके सारे बंद काम भी परमेश्वर के आशीषों से भर जाएंगे, आपके लिए दरवाज़ा खुलता जाएगा। जब आप सुबह सोकर उठेंगे तो सबसे पहला नाम प्रभु का लीजिए। कहिए प्रभु यीशु को, प्रभु यीशु तूने मुझे रात भर संभाला है, तूने मुझे ये नया दिन दिखाया है, तूने मुझे फिर से नया जीवन दिया है, इसीलिए तुझे धन्यवाद देता हूँ, मैं तेरी स्तुति करती हूँ। आप काम पे जाते हैं, नौकरी पे जाते हैं, या आप घर के कोई घरगुती काम करते हैं, उसमें भी सबसे पहला नाम प्रभु का लीजिए। अपने प्राणों को प्रभु में बसा के रखिए, हर समय हर पल प्रभु के गुणगान गाइए। आप मुंह से हमेशा नहीं बोल सकते तो आप मन के अंदर हमेशा निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहिए। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप नौकरी पे जा रहे हैं, धंधे पे जा रहे हैं, या घर के किसी काम में लगे हुए हैं, उसमें भी प्रभु की स्तुति कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपना पूरा ध्यान और अपने पूरे जान से परमेश्वर पे प्यार करने की शुरुआत कीजिए। और आप घर के अंदर काम में बहुत ज़्यादा मग्न हो जाते हो और घर के काम में आप इतने खो जाते हो, इतने बिजी हो जाते हो कि आपको दूसरा कुछ समझ में नहीं आता है और फिर भी आपका काम बनता नहीं है। मैं आपको एक आसान तरीका बताती हूँ। आप जो कुछ भी काम आप करने जा रहे हो, उसके पहले प्रभु की स्तुति करना शुरुआत कीजिए। समझ लीजिए, एक साधारण तरीके से मैं आपको उदाहरण के रूप में बताती हूँ। आप घर में खाना बना रहे हो, खाना बनाते समय भी प्रभु की गाने गाते रहिए, प्रभु की स्तुति करते रहिए, आप प्रभु का नाम लेते रहिए। आप घर के अंदर बर्तन धो रहे हो, घर के अंदर कपड़े धो रहे हो, घर की सफाई कर रहे हो, उस समय भी आप प्रभु की स्तुति करते रहिए।
आप जब ऐसा करेंगे आपको खुद को अनुभव हो जाएगा कि न दिखने वाली ताकत आपके साथ में काम कर रही है, आपके साथ में मौजूद है, और आपका दिल खुद आनंद से भरता चला जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप करने की शुरुआत कीजिए। जब आप ऐसा करने लगेंगे आप अपने जीवन में आशीषों को महसूस करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और तीसरी बात प्रभु हमें बता रहा है, तू अपने परमेश्वर से अपनी सारी बुद्धि से प्यार कर। अब यहाँ पर बुद्धि की बात आती है। हम अच्छे से जानते हैं हमारे शरीर को चलाने वाला ये बुद्धि है, ये दिमाग है। दिमाग की वजह से हम अपने पूरे शरीर को कंट्रोल में रख सकते हैं। यानी हमारा शरीर जो अगर कंट्रोल में है तो केवल इस दिमाग की वजह से है, क्योंकि सारे शरीर को चलाना, उसको कंट्रोल करना ये बुद्धि करती है। और प्रभु कहता है अपनी पूरी बुद्धि से परमेश्वर से प्यार कर। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बुद्धि का इस्तेमाल हमें परमेश्वर के लिए करना है। आज दुनिया के लोग, संसार के लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल गलत काम के लिए कर रहे हैं, यानी शैतान के काम के लिए कर रहे हैं। हम बहुत बार अपनी बुद्धि का इस्तेमाल बुरे कामों के लिए करते हैं। आप खुद सोचिए आपने कितनी बार अपनी बुद्धि का गलत इस्तेमाल किया है। हमें जो इस बुद्धि को परमेश्वर ने जो हमें ये बुद्धि दी है, ये बुद्धि इंसान के जीवन में एक बहुत बड़ा वरदान है, बहुत बड़ा दान है, क्योंकि ये बुद्धि नहीं तो हमारा जीवन पूरी तरह से व्यर्थ है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, जिनकी बुद्धि काम नहीं करती है, उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आता। कपड़े कैसे पहनने हैं, खाना कैसे खाना है, किसी के सामने बातें कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें उन्हें नहीं समझ में आती है। क्यों नहीं समझ में आती? क्योंकि उनकी बुद्धि काम नहीं करती है। आप किसी ऐसे अबनॉल लड़के को या जिसका बुद्धि काम नहीं करता, ऐसे इंसान को बहुत अच्छा खाने को दे दीजिए, बहुत अच्छे कपड़े दे दीजिए और उसको पूछिए आपको कैसा लगता है। क्या वो आपको बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा? क्योंकि उसकी बुद्धि उस बातों को समझने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। उसकी बुद्धि वो चीज़ को समझ नहीं पा रही है, पर परमेश्वर ने हमें उस बुद्धि को दिया है। इसीलिए सबसे पहले अगर आपकी बुद्धि अच्छे तरीके से काम कर रही है तो इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि बुद्धि परमेश्वर की ओर से मिला हुआ हमें सबसे बड़ा उपहार है। और इस बुद्धि का इस्तेमाल आज के दिन तक आपने गलत तरीके से किया होगा, यानी दूसरों का बुरा सोचने के लिए किया होगा, दूसरों का गलत सोचने के लिए किया होगा, दूसरों का नुकसान होने के लिए किया होगा। आपने अपनी बुद्धि से बहुत सारी गलत योजनाएं बनाई होगी, दूसरों के बारे में बुरे विचार किए होंगे। आज से बंद कर दीजिए और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल परमेश्वर के काम के लिए कीजिए, यानी भले काम के लिए कीजिए। आप आज से ऐसे सोचिए, परमेश्वर ने मुझे अच्छी बुद्धि दी है, इसके लिए मैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करूँगा। दूसरों के बारे में अच्छा सोचने की शुरुआत कीजिए, अपने पड़ोसी के बारे में अच्छा सोचने की शुरुआत कीजिए। आज तक आपको हमेशा दूसरों के बारे में गलत सोचने की आदत होगी, या अपने आप आपकी बुद्धि में काम करना शुरू हो जाता होगा। जब भी आपके दिमाग में से गलत विचार आए तो तुरंत परमेश्वर का नाम लेने की शुरुआत कीजिए, यीशु यीशु बोलने की शुरुआत कीजिए, हालेलुया बोलने की शुरुआत कीजिए। देखिए, जो आपकी बुद्धि को शैतान ने इतने सालों से पकड़ के रखा है, वो शैतान आपकी बुद्धि को छोड़ के निकल जाएगा और आपकी बुद्धि आशीषित हो जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल परमेश्वर के काम के लिए शुरुआत कीजिए। आप यहाँ पर प्रार्थना में आते हैं या आते होंगे, आप प्रभु के वचन को जानते हैं, आप प्रार्थना करना जानते हैं, आप प्रभु के बाइबल को पढ़ते हैं और आपको मालूम है अच्छी बातें क्या है, अच्छा काम कैसे करना है, तो उसे करने की शुरुआत कीजिए। अपने बुद्धि से सोचिए मैं और क्या कर सकता हूँ परमेश्वर के लिए, मैं अपने दिमाग को कहाँ पर इस्तेमाल कर सकता हूँ, किस काम के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। आज तक आप ऑफिस में हमेशा अपने बुद्धि का गलत इस्तेमाल करते होंगे, गलत व्यवहार करते होंगे। आज से बदल दीजिए और अपने बुद्धि को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। फिर देखना, यही बुद्धि को परमेश्वर इतना आशीषों से भर देगा कि जिस कामों में आपका मन नहीं लगता था, आपका दिमाग काम नहीं करता था, उसी कामों में परमेश्वर आपको सफलता दे देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, और चौथी बात प्रभु यीशु यहाँ पर बता रहा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपनी सारी शक्ति से प्यार करना।
अभी यहाँ पर उसने शक्ति की बात बताई है। शक्ति यानी हमारी ताकत। इंसान के पास दो प्रकार की ताकत होती है। सबसे पहले उसके खुद के शरीर की ताकत और दूसरी ताकत है पैसों की ताकत। अब यहाँ पर दोनों ताकत का इस्तेमाल हमें कैसे करना है? आपने आज तक अपनी ताकत का इस्तेमाल किस प्रकार से किया है? आपको परमेश्वर ने बहुत अच्छा शरीर दिया है, एक मजबूत शरीर दिया है, निरोगी शरीर दिया है, जिस शरीर को देखकर आपको बहुत अच्छा लगता होगा। आप बार बार आईने में देखते होगे और कहते होगे कि परमेश्वर ने कितना अच्छा मुझे शरीर दिया है, मैं कितना अच्छा दिखता हूँ, मैं कितनी अच्छी दिखती हूँ। पर कभी क्या आपने इस शरीर से परमेश्वर की सेवा की है? मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु के वचनों को मानते हैं, तो आज तक आपने प्रभु यीशु के लिए अपने शरीर की ताकत का इस्तेमाल किया है? बहुत लोग, आज दुनिया के लोग जो प्रभु यीशु को नहीं जानते, उसके वचनों को नहीं जानते, उन्होंने तो अपने शरीर को और अपने पैसों को पूरी तरह से शैतान के अधिकार में दे दिया है। शैतान उनके शरीर को चला रहा है, शैतान उनके पैसों को चला रहा है। इसीलिए तो आज एक तरफ से इंसान अपने शरीर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, दूसरी तरफ से उसके शरीर पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। एक तरफ से इंसान अपने शरीर से दूसरों को मारपीट कर रहा है, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है, अपने ताकत को बुरी तरीके से वो इस्तेमाल कर रहा है, और दूसरी तरफ शैतान उसके शरीर में बीमारियां ला रहा है। आज बहुत लोग बता रहे हैं हमारे शरीर में बीमारी है, हमारे शरीर में तकलीफ़ है, हमारे शरीर में कुछ ना कुछ रोगों से हमारा शरीर भरा है। हम उन्हें बताते हैं, आपने अपने शरीर से कुछ गलत काम किया होगा, कभी किसी को मारपीट की होगी, आपने अपने शरीर पे कभी गर्व किया होगा, घमंड किया होगा, तो उसके लिए प्रभु से क्षमा मांगिए और इस शरीर का इस्तेमाल परमेश्वर के काम के लिए कीजिए। और बहुत लोगों ने गवाहियाँ भी दी है कि जब से उन्होंने प्रभु की सेवा करना शुरू किया, प्रभु के लिए अपने शरीर को देना शुरू किया, तभी से उनके शरीर पर परमेश्वर के आशीष आ गए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको आदत होगी अपने शरीर का आज के दिन तक गलत इस्तेमाल करने की, बंद कीजिए। अपने शरीर को जिंदा परमेश्वर का मंदिर बनाइए, जीवित परमेश्वर का मंदिर, क्योंकि बाइबल कहती है हमारा शरीर ये परमेश्वर का मंदिर है और इसमें परमेश्वर की आत्मा वास करती है। अगर हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है तो इस मंदिर को हम गलत काम के लिए इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? आज तक आप अंधकार में थे, आपको प्रभु के बारे में नहीं मालूम था, आप अंधकार में जीवन जी रहे थे, शैतान का सुन रहे थे, आज तक किया उतना किया, पर अब प्रभु के पास क्षमा मांगिए और अपने शरीर को परमेश्वर को समर्पित कीजिए। जैसा भी आपका शरीर है परमेश्वर के काम के लिए दे दीजिए, परमेश्वर के लिए अपने शरीर को दे दीजिए। फिर देखिए आपका शरीर जो सालों साल बीमारी से भरा हुआ था, सालों साल हर प्रकार की बीमारी इसके अंदर भरी हुई थी, उस बीमारी से आप छुटकारे पा जाएंगे। उस बीमारी से प्रभु यीशु आपको छुटकारा दे देगा और आपका शरीर एक निरोगी शरीर बन जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने शरीर से परमेश्वर के काम के लिए मदद कीजिए। आप आज तक इस शरीर को सब प्रकार की बुरी चीज़ों से भरते होंगे, जैसे कि बहुत लोगों को शराब पीने की आदत रहती है, बहुत लोग सिगरेट, तंबाकू, पान और बहुत सारी बुरी चीज़ों का व्यसन करते हैं। उनको लगता है मेरा शरीर है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पर वो भूल जाते हैं इस शरीर के मालिक हम नहीं हैं। इस शरीर का मालिक कोई और है और उसका नाम है प्रभु यीशु। ये शरीर उसने हमें दिया है, इस शरीर को हम खुद की मर्जी से नहीं चला सकते, वो हमारे शरीर को चलाएगा तभी तो हमारा शरीर आशीषित हो जाएगा। जब हम अपने शरीर को अपनी मर्जी से चलाने की शुरुआत करते हैं तभी शरीर पर शैतान का कब्जा रहता है, पर जब हम अपने शरीर को पवित्र करके परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं तभी शरीर पर परमेश्वर का अधिकार हो जाता है। और जिस चीज़ पर परमेश्वर का अधिकार है मतलब उस चीज़ को शैतान छू नहीं सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने शरीर को परमेश्वर के लिए दे दीजिए, बुरे कामों के लिए नहीं तो अच्छे कामों के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल कीजिए, अपनी ताकत का इस्तेमाल कीजिए। और दूसरी ताकत का इस्तेमाल आप किस तरह से कर रहे हैं यहाँ पर बताया नहीं है, पर दूसरी ताकत है हमारे पैसों की ताकत। आपके पास पैसा है, बहुत पैसा है, उस पैसों का इस्तेमाल आप कैसे कर रहे हैं? क्या अच्छी चीज़ों के लिए आप पैसों का इस्तेमाल कर रहे हैं या दुनिया की चैन विलाज के लिए, दुनिया की सुख के लिए, अपनी मौज मजा के लिए आप पैसों का इस्तेमाल कर रहे हैं? मेरे प्यारे भाई और बहनों, पैसों का इस्तेमाल हमें परमेश्वर के लिए करना है।
क्योंकि वो पैसा परमेश्वर ने हमें दिया है। आप कहेंगे पैसा तो हम अपनी ताकत से कमाते हैं, अपनी बुद्धि से कमाते हैं, हम नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, इसीलिए हमारे पास पैसा आते हैं। पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप नौकरी करते हैं, आप धंधा करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, पर उसको सफलता कौन देता है, उसमें कामयाबी कौन लाता है? क्योंकि अगर परमेश्वर ने आशीष नहीं दी तो आपके सारे काम व्यर्थ हो जाएंगे। इसीलिए स्वीकार कर लीजिए कि जो कुछ भी आपके पास संपत्ति है, धन है, वो परमेश्वर का दिया हुआ है। और आपको एक बात मालूम है कि जो कुछ संपत्ति हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, जितनी संपत्ति हम अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते हैं, वो सारी संपत्ति फुकट में जाती है, यानी बर्बाद होती है। पर जितने पैसे हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो इस्तेमाल करते हैं, वो सारे पैसे हमारे नाम से स्वर्ग में जमा होते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप रास्ते से जा रहे हैं, जाते समय आपके जेब में पैसे हैं और आपने सामने से किसी भिखारी को देखा, वो आपके सामने भीख मांग रहा है। तभी आप कहीं से 2 रुपया या 5 रुपया ढूंढते हैं उसे देने के लिए। आपके जेब में पैसे बहुत है पर आप उसको देना नहीं चाहते। आप कहीं से छुट्टा 2 रुपया निकालते हैं या 5 रुपया निकालते हैं और उसको दे देते हैं। आगे जाने के बाद आप अपने घर के लिए 500 रुपया निकालते हैं और बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, जैसे कि फल लेते हैं और बहुत सारी बच्चों के लिए सामान लेते हैं, घर के लिए वस्तुएं लेते हैं और आप आगे लेकर अपने घर के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको इसमें फ़र्क बताना चाहती हूँ। आपने जो उस भिखारी को 5 रुपये दिए, वो 5 रुपये आपके नाम से स्वर्ग में जमा हो गए, क्योंकि आपने दिए भिखारी को, पर वो परमेश्वर की इच्छा थी कि आप उसकी मदद करें। पर आपने मदद केवल 5 रुपये की 500 रुपये की नहीं की। और जो 500 रुपये आपने अपने घर के लिए किए, वो कोई गलत नहीं किया, आपने अपने परिवार के लिए किया, अपने घर के लिए किया, अच्छी बात है। पर वो 500 रुपये की गिनती स्वर्ग में नहीं की जाएगी। स्वर्ग में केवल 5 रुपये की गिनती की जाएगी। यानी आप कहेंगे कि दूसरों को देना, ये तो वो लोगों को देना क्यों देना चाहिए, वो तो हमारा पैसा है, हमारी मर्जी है। पर उस मर्जी पर परमेश्वर का अधिकार है। आप अपने पैसों का इस्तेमाल कैसे करते हैं? आज तक यहाँ पर बहुत लोगों ने गवाही दी है कि जब उन्होंने परमेश्वर को दान देने की शुरुआत कर दी, तभी से उनके धंधे पर, उनके बिजनेस पर, उनके पैसों पर आशीष आ गए। आज तक बहुत भाइयों ने, बहुत सी बहनों ने गवाहियाँ दी है कि पहले उनका धंधा चलता नहीं था, उनका दुकान चलता नहीं था, उनके धंधे पर जरा भी आशीष रहती नहीं थी, उनके घर में पैसा टिकता ही नहीं था। पर जब उन्होंने अपनी कमाई से कुछ पैसे परमेश्वर को दान देने की शुरुआत कर दी, तभी से उनके पैसों पर आशीष आ गए। उनके पैसों में आशीष आने की वजह से उनका पैसा अब महीना भर ख़त्म नहीं होता है। उनके धंधे पर आशीष आ गए हैं और उनका धंधा अब अच्छे से चलने लगा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये लोगों का अनुभव है जो लोगों ने हमें आकर बताया है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके पास अगर है तो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करने की शुरुआत कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु ने यहाँ पर बताया है, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार कर। इन 4 चीज़ों से आप परमेश्वर की सेवा करने की शुरुआत कीजिए, उससे प्यार करने की शुरुआत कीजिए। फिर देखना कुछ ही दिनों में आपका जीवन बदल जाएगा। आप खुद आशीषों को महसूस करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और वैसे ही वचन का दूसरा भाग बताता है कि जैसे हम अपने आप पर प्यार करते हैं, वैसे ही अपने पड़ोसी पर प्यार करना चाहिए। ये वचन पढ़ने में बहुत आसान है, पर हमें अपने जीवन में पालना उतना ही कठिन है। इस आज्ञाओं को पालना बहुत कठिन जाता है, क्योंकि हम अपने आप पर किस तरह से प्यार करते हैं ये हमें अच्छे से मालूम है। हम अपने आप पर सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। अपने आप को संभालना, अपने आप को अच्छे से रखना, समय समय पर खाना खाना, समय समय पर अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा करना, ये हमारी खुद की ज़रूरतों को हम अच्छे से जानते हैं। पर यहाँ पर बताया गया है, जैसे हम खुद पर प्यार करते हैं, वैसे अपने पड़ोसी पर प्यार करना। अब आपके पड़ोसी कौन हैं? आपके पड़ोसी यानी आपके आसपास में रहने वाले लोग। आप जहाँ रहते हैं, आप जहाँ धंधा करते हैं, आप जहाँ बिजनेस करते हैं, आप जहाँ कहीं भी हैं, आपके आसपास के लोग आपके पड़ोसी हैं और उनसे आपको प्यार करना है। आपके पास 2 समय का खाना है,
आपको खाने के लिए मिल रहा है, आपके बच्चों को अच्छे से खाने के लिए मिल रहा है, पर आप देख रहे हैं आपके पड़ोसी के लोग जिनको खाने के लिए नहीं मिल रहा है, उनको समय पर 2 समय का खाना भी ठीक से नहीं मिल रहा है, उनके बच्चे भूखे रह जा रहे हैं, उनके घर के लोग तकलीफ़ में हैं। पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आपके पास है तो आप उसमें से उन्हें दीजिए। अगर आपके पास कपड़े बहुत है पहनने के लिए, पर आप देख रहे हैं कि सामने वाले व्यक्ति के पास ठीक से कपड़े भी नहीं हैं, तो आप उसमें से उसे दे दीजिए। क्या आप कर रहे हैं? आप अपने समान दूसरों से प्यार कर रहे हैं। आप कहेंगे हमारे पड़ोसी तो बहुत हमसे झगड़ा करते हैं, हर छोटी छोटी बात पर हमें गालियाँ देते हैं, हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं। इसीलिए तो प्रभु ने कहा है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार रखो। आपके आसपास के लोग वो अंधकार में हैं, वो प्रभु को नहीं जानते, वो प्रभु के वचनों को नहीं जानते, वो यीशु की बातों को नहीं जानते, इसीलिए वो अंधकार की ताकत से, शैतान की ताकत से ये सारे काम कर रहे हैं। पर आप अगर प्रभु यीशु को जानने लगे हैं, उसके वचनों को पढ़ने लगे हैं, तो आपको उनके जैसा व्यवहार नहीं करना है। आपको अपने दिल को बदलना होगा। आज तक आप स्वार्थ से व्यवहार करते होंगे, आपके दिल में केवल खुद के लिए विचार आता होगा, खुद के परिवार के लिए विचार आता होगा, तो आज से आप अपने आसपास के लोगों की चिंता करना शुरू कीजिए, यानी उनको देने की शुरुआत कीजिए। मैं ये नहीं कहती कि दूसरों को नहीं है तो आप दूसरों से कर्जा मांग के दीजिए या दूसरों से मदद करके दीजिए, बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास है आप उसमें से दीजिए। देखना, जब आप उसमें से दूसरों की मदद करेंगे तो जो आपके पास बचा है वो आपको कभी कम नहीं पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि शैतान आज बड़े पैमाने पर लोगों को सिखा रहा है कि दूसरों को मत देना, नहीं तो तुझे कम पड़ जाएगा, दूसरों की मदद मत करना, नहीं तो तुझे नहीं मिल जाएगा। पर परमेश्वर का वचन कहता है अपने समान हमें दूसरों से प्यार करना है। जो कुछ आपके पास है आप परमेश्वर की सेवा कीजिए और बाद में अपने आसपास के लोगों की सेवा कीजिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें बहुत सारी बातों को लेकर बैठना नहीं है, बहुत सारी चीज़ों को हमें पालना नहीं है, ये करना है, वो करना है या वो करना है, ऐसी कोई भी चीज़ों को हमें बंधन में नहीं रहना है। पर अगर आप प्रभु यीशु को मानते हैं, उसे जानते हैं, तो केवल 2 ही बातें कीजिए। परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्यार करने की शुरुआत कीजिए। और जैसे हम अपने आप पर प्यार करते हैं वैसे दूसरों पर प्यार करने की शुरुआत कीजिए। फिर देखना, शुरुआत में आपको बहुत कठिन जाएगा इस नियमों का पालन करने के लिए, पर जब आप करने की शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे आप खुद देखेंगे आपके जीवन में आशीषों की बारिश होने लगेगी। आपके बंद काम शुरू हो जाएंगे, आपके घर के झगड़े खत्म हो जाएंगे, आपके जीवन में प्रभु यीशु के आशीष आ जाएंगे। क्योंकि वचन कहता है ये सबसे मुख्य आज्ञा है, सबसे बड़ी आज्ञा है, आप इसे ही कीजिए, बाकी कोई भी चीज़ों को करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल यही कीजिए, परमेश्वर से प्यार कीजिए और अपने पड़ोसी से प्यार कीजिए। फिर देखना, कुछ ही दिनों में आपको खुद को मालूम पड़ जाएगा कि पहले आपका जीवन कैसा था और अब आपका जीवन कैसा हो गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु की ये खुद की कही हुई बात है कि हमें परमेश्वर से प्यार करना है। दुनिया की तरफ मन मत लगाइए, दुनिया क्या कहती है, दुनिया के लोग क्या कहते हैं, उनसे अपने दिल को मत भरिए, अपने दिल को परमेश्वर की बातों से भरिए, परमेश्वर के वचनों से भरिए और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाइए, अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाइए। फिर देखना, आपके आसपास में कितने भी बुरी बातें हो जाएंगी, पर उन सब में परमेश्वर आपको शांति देगा, उन सब में परमेश्वर आपको आनंद देगा और उन सब में परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और अभी प्रार्थना करने का समय है। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपको जहाँ कहीं भी तकलीफ़ है आप वहाँ पे हाथ रखिए। अगर आप वहाँ पे हाथ नहीं रख सकते तो आप अपने सीने पे हाथ रखिए और विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु एक ही क्षण में आपको चंगाई देगा। आप प्रभु यीशु आपके जीवन के दुख को निकाल देगा। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से आपके शरीर की सारी बीमारी इसी समय निकल जाए। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से आपके जीवन का सारा दुख इसी समय निकल जाए। शैतान की सारी ताकत जो आपके जीवन में काम कर रही है, आपके परिवार में काम कर रही है,
मैं प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देती हूँ, इसी समय वो सारी ताकत निकल जाए। सब प्रकार की दुष्ट आत्माओं जो आपके जीवन में सता रही हैं, मैं उन्हें आज्ञा देती हूँ, इसी समय इन्हें छोड़कर निकल जाओ और फिर से इनके जीवन में मत आना। प्रभु यीशु की शांति से आपका घर भर जाए, आपका जीवन भर जाए। प्रभु यीशु की महान दया से आपका घर आशीषित हो जाए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, शांति से और अनुग्रह से आपका जीवन आशीषित हो जाए। आमीन।